कांग्रेस ने बीजेपी के घर में बड़ी सेंधमारी कर दी। देख लीजिए, कांग्रेस में शामिल नेताओं की कतार देखिए, आपके सामने है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि छह नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और ये सभी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि 10-10 साल तक विधायक रह चुके हैं। बीजेपी की सरकार में मंत्री बनने की दौड़ तक में थे। यानी मोदी और अमित शाह की बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए ये तमाम नेता। अब ये नेता हैं कौन, किस राज्य से आते हैं, और कैसे एक खबर आ रही है कि कई और नेता कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति के बड़े चेहरे रहे हैं जिन्होंने धाकड़ धामी की ब्रांडिंग की हवा निकाल दी। ये उत्तराखंड के नेता हैं, विधायक हैं, जहां बीजेपी ने 2016 में, याद करिए, हरीश रावत की सरकार को गिरा दिया था। चलती हुई सरकार को, तमाम मंत्रियों को बस में, विधायकों को बस में लेकर दिल्ली पहुंच गई थी, होटल में, और फिर उसके बाद सरकार पर संकट। और अब उसी उत्तराखंड में हवाओं का रुख क्या उल्टा बह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार ठुकराल। देखिए, राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर से आते हैं, 10 साल विधायक रहे, 2012 से 22। अब एक बार फिर से इनकी वापसी हुई है कांग्रेस में। ये अपने क्षेत्र में कितने मजबूत नेता हैं, इनकी पकड़ क्या रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरा नाम है भीमलाल आर्य का। यानी एक तरफ राजकुमार ठुकराल बीजेपी के चेहरे रहे, भीमलाल आर्य जो है वो टिहरी की घनसाली सीट से 2012 से 17 तक विधायक रहे, बीजेपी के चेहरे। अगला नंबर बसपा से आने वाले नारायण पाल का है। यह सितारगंज सीट से 10 साल विधायक रहे, 2002 से 2012 तक बसपा के विधायक रहे। अगला नाम है रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल का, कांग्रेस ज्वाइन की इन्होंने भी। भाजपा से बगावत करके निर्दलीय मेयर का चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत दर्ज की थी। सोचिए जरा, ये राजनीतिक कद रहा इनका, वजूद है अपना अपना, अपने अपने क्षेत्र में इन तमाम नेताओं का वजूद है। इसमें कौन सा चेहरा जो धामी के बहुत करीबी रहा है, इन सब में से जिन्होंने ज्वाइन किया, इनमें से एक चेहरा बहुत करीबी रहा है। कौन सा चेहरा, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन अब कांग्रेस ये दावा कर रही है ये महज अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। यानी कुछ और चेहरे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। सुनिए जरा सप्पल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पष्ट संकेत देती है, एक कि बीजेपी उत्तराखंड में भ्रष्ट और ध्वस्त है और कांग्रेस एकजुट है, और तमाम वो नेता लोग जो बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए उत्सुक हैं, तत्पर हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ आज हाथ मिलाने के लिए आगे आए हैं। तमाम नेताओं का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है, कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में आप सबका स्वागत है। और ये पहला चरण है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह से एक जो आक्रोश है प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार के खिलाफ, वो किस तरह से जन आंदोलन का रूप लेती है और किस तरह से इस सरकार को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस पार्टी के साथ आती है। कांग्रेस पार्टी की ये पूरी टीम, इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्रों के नेता एक साथ मिलकर अब तैयार हैं बीजेपी को हटाने के लिए। अब याद करिए, हाल ही में आपने देखा था असम में क्या हुआ था। बीजेपी को छोड़ तमाम नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया असम में, बकायदा, क्योंकि प्रियंका गांधी वहां पर एक्टिव है असम में। और पूरी तरह से असम के बाद अब उत्तराखंड के बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ रहे हैं। तो क्या वाकई में बीजेपी के लिए मोदी अमित शाह के चहीते सीएम सो कॉल्ड धाकड़ धामी के लिए यह जोर का झटका नहीं तो क्या है। क्योंकि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या केस, भर्ती घोटाला, पेपर लीक, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी के नेताओं तक के नाम उछल रहे हैं। यहां तक कि खुद धामी जी की अपनी सरकार में एक मंत्री हैं गणेश जोशी, ये सिर्फ नाम के गणेश हैं। इन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप नहीं है, बल्कि कोर्ट तक में मामला गया। कोर्ट ने कहा सरकार से एक्शन लीजिए, मामला दब गया। अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो ईडी, सीबीआई, आईटी तक बहुत कुछ चला जाता। लेकिन खैर, अब माना जा रहा है कि जो बीजेपी को झटका लगा है वो जोर का लगा है। इसमें कांग्रेस उत्तराखंड के जो बड़े किरदार हैं जिन्होंने झटका देने की कोशिश की है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है यशपाल आर्य की। यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त और सीएम की रेस में बहुत आगे चल रहे हैं। सुनिए जरा यशपाल आर्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत सुखद है और इस बात का एहसास हम सभी को भी है। और जिस तरह से हमारे उत्तराखंड के प्रमुख नेताओं ने
जिन्होंने, जैसा कि राजकुमार ठुकराल जी हैं, 2 टर्म के विधायक रहे हैं रुद्रपुर से और चेयरमैन भी रहे हैं, और दूसरी तरफ श्री नारायणपाल जी सितारगंज से 2 टर्म के एमएलए, भीमलाल आर्य जी घनसाली से एमएलए रहे हैं, गौरव जी रुड़की से मेयर रहे हैं, और लाखन सिंह जी भीमताल से प्रमुख रहे हैं। इनकी पत्नी प्रमुख रही हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, पत्नी सदस्य रही हैं, वर्तमान में भी सदस्य हैं। अनुज हमारे गुप्ता मंसूरी से चेयरमैन रहे हैं। और मेरा मानना है निश्चित रूप से ये सभी वरिष्ठ साथीगण जिनका एक मजबूत जनाधार है और जिसमें लगातार जिन्होंने अपने कामों से, अपने रिश्तों से पहचान बनाई है, आज वो कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और ये बदलाव का संकेत भी है। उत्तराखंड में बदलाव का संकेत साफ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक अहंकारी सरकार। अब आप कांग्रेस के घर में आए इन नेताओं की ताकत को समझिए जिनकी ज्वाइनिंग हुई है। अगर आप देखेंगे तो प्लस पॉइंट, क्योंकि जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट क्या है। राजकुमार ठुकराल को लीजिए। राजकुमार ठुकराल जो है वो कुमाऊं के रुद्रपुर सीट से आते हैं, ठीक, बीजेपी की टिकट से 10 साल तक विधायक रहे। मगर जब इनकी ज्वाइनिंग हुई, इस मंच पर तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। इस मंच पर एक और नेता है तिलकराज बहेड़, इनके धुर विरोधी रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति को जानने वाला बच्चा बच्चा यह जानता है कि बहेड़ और ठुकराल में 36 का नहीं बल्कि 72 का आंकड़ा रहा है। कभी दोनों में पटी नहीं थी, लेकिन दोनों नेताओं को क्योंकि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहेड़ जी को भी जानता हूं, ठुकराल साहब को भी जानता हूं। यकीन मानिए ठुकराल की रुद्रपुर में एंट्री अब कांग्रेस की ताकत को बढ़ा देगी, क्योंकि अब बहेड़ जो है वो किच्छा से विधायक है, साथ बगल की सीट है, और अपने दम पर 27,000 वोट हासिल किए थे इन्हीं ठुकराल साहब ने, अपने दम पर, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। और ठुकराल साहब की ये तो ताकत है, एक कमजोरी है, जब बोलते हैं तो इतना बोल जाते हैं कि इनको पता नहीं चलता। और अगर इन्होंने अपनी इस कमजोरी पर, जो इनकी बोलने की जो कमजोरी है ना, अगर उस पर ब्रेक लगा दिया, अगर उस पर कंट्रोल कर लिया, तो यकीन मानिए कि बीजेपी को रुद्रपुर में ये दिन के तारे दिखा सकते हैं, दिन में तारे दिखा सकते हैं। इतनी कुव्वत राजकुमार ठुकराल में है, अगर ये ज्यादा नहीं बोले, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा तो। अब कुछ और चेहरों पर मैं आऊं, लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दूं, ये वही ठुकराल हैं, राजकुमार ठुकराल, जिनकी एंट्री करवाई है बीजेपी से लाकर कांग्रेस में। ये कभी खुद धामी के करीबी हुआ करते थे। ये उस जमाने की मैं आपको बात बता रहा हूं जब दोनों विधायक हुआ करते थे, ठुकराल भी और धामी भी। 4 की जोड़ी होती थी, 2 की नहीं। किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, अरविंद पांडे, राजकुमार ठुकराल और खुद धामी जी, ये 4 की जोड़ी हुआ करती थी कभी। लेकिन वक्त बदला, जमाना बदला, सब भुला दिए गए। खैर, नारायणपाल कुमाऊं की सियासत के ये भी बड़े चेहरे रहे, बड़े चेहरे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका राजनीतिक कद बड़ा है। अब गौर करिएगा, धामी की कैबिनेट में आपको पुराने कांग्रेसी चेहरे ही दिखाई देंगे, यानी कांग्रेस से लाए हुए चेहरे ही बीजेपी में इस वक्त जो है वो मंत्री बने हुए हैं। कई किरदार हैं धामी कैबिनेट में, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, राम सिंह केड़ा, भीम ताल से विधायक हैं, 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे। प्रदीप बत्रा रुड़की से विधायक, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। भरत सिंह चौधरी रुद्रपुर के विधायक हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। खैर, अब उत्तराखंड की बात, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, फूक जिहाद, वोट जिहाद, सो कॉल्ड धाकड़ धामी जी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर उन्हीं की ताकत को चोट पहुंचाई है। तो क्या असम के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की बढ़ती ताकत कुछ संकेत दे रही है? और बड़ी बात है, उत्तराखंड कांग्रेस अगर यूं ही एक मंच पर जो दिखाई दे रही है, जो अब तक नहीं दिखाई देती थी, अगर वाकई में ये एकजुटता चुनाव तक बनी रही, तो यकीन मानिए
कि इस बार लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस की एक कमी रही है कि उत्तराखंड कांग्रेस को कोई और नहीं हराता, खुद उत्तराखंड कांग्रेस के अपने ही नेता हराते हैं। लेकिन इस बार सब एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, सिवाय हरीश रावत को छोड़ के। गौर करिएगा। खैर, इस मुद्दे को लेकर अपनी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।